जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा ROA के लिए मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका मैंने पहला मॉक टेस्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं उसका दूसरा जो मॉक टेस्ट है वो अपलोड करने जा रही हूँ। तो ये वैसे ही हैं जैसे कि सेकंड पेपर आता है, उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 60 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप इनको करिए और अपना मतलब स्वयं का आकलन करिए कि आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है ठीक हैं, किस सेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और किस सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का दूसरा मॉक टेस्ट। देखिए, हम सामान्य हिंदी पेपर 2 का मॉक टेस्ट दूसरा करने जा रहे हैं। चलिए दूसरा मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो ठीक होगा वो होगा तिमिर। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अंधकार के और पर्यायवाची देख लेते हैं। तम, तिमिर तो ऑलरेडी हो चुका है। अंधेरा, तमस, अंधियारा, ये क्या है? अंधकार के पर्यायवाची है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निधन का पर्यायवाची क्या होगा? तो निधन का पर्यायवाची होगा अदेहावसान। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। निधन के और पर्यायवाची देख लेते हैं। इसका होगा मृत्यु, स्वर्गवास, देहांत एंड देहावसान, अंत, पंचतत्व, मौत, इंतकाल या निर्वाण और मरण। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यक्षराज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यक्षराज का पर्यायवाची शब्द होगा कुबेर। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो देख लेते हैं। यक्षराज के अन्य कुबेर, केतुर्केश, धनद, धनदेव और राजराज। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द पूछा गया, तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो वह होगा धनात्मक। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बानर का तद्भव रूप क्या है? तो बानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो वह होगा बंदर। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो वह होगा निष्कलुष। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सात नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाघ के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। तो इसमें क्या है? शीर्षक को छोटा, विषय से संबंध, आकर्षक और संबंध रखना चाहिए, यानी रखना चाहिए। ये क्या है? डी जो है वो अशुद्ध शब्द होगा। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। संबंध रखना नहीं, संबंध होना चाहिए, रखना की जगह होगा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो क्या है वो ठीक हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विशेषण। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? तो ये बनेगा आदरणीय। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। वह दंड के योग्य है। 11th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देख लेते हैं। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका सही जो शब्द होगा वह होगा भारत में अनेक जातियां हैं। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है शुद्ध रूप जो है वो होगा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखते हैं। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो फल की बात हो रही है, फल को काटना है ना कि बच्चे को। बच्चे को फल काट कर खिलाओ और काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो क्या होगा? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ये जो है वो ठीक, सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा नास्तिक। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आलोक का होगा अंधकार।
सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आग का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अग्नि, यानी ए वाला नहीं, बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा? तो प्यासा का होगा पिपासा। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। भाई अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, तो इसके लिए जो क्या है, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा अनभिज्ञ, यानी विलोम शब्द पूछा गया है। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द से पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति के लिए व्यथा नहीं जान सकता, यानी संपन्न व्यक्ति के लिए एक विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? तो वह होगा विपन्न। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द पूछा गया, ये होगा पंख। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष और विशेषण का कौन सा युग्म जो है वो गलत है? गलत पूछा गया। अनुपात का आनुपातिक होगा, सही है। अधिकार का अधिकारी होगा। अपेक्षा का उपेक्षित होगा। आकाश का आकाशवान नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। आकाश का आकाशवान नहीं, आकाशीय होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के रूप, गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो रूप, गुण आदि को जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषक कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 24 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो वह होगा अप्रियतम। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा वाचाल। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष के पश्चात लगे विशेषण को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं विधेय विशेषण, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रविशेषण शब्द वे हैं जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीरी सेब से कश्मीरी शब्द में विशेषण है, तो कश्मीरी शब्द से कश्मीरी शब्द में विशेषण क्या है? तो वह होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो वह होगा पुष्पित। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो ये होगा उपत्यका। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 34 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हर काम को देर से करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा दीर्घसूत्री। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 35 का क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा साहित्यिक। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो आदि का क्या होगा विलोम शब्द? अंत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवाहन का होगा विसर्जन। बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द बताइए। तो कृष का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष का विलोम शब्द होगा सी, यानी स्थूल। सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द चुनिए। संशय का क्या होगा? संशय का होगा निश्चय। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनिए। तो इसका अधम का क्या होगा? उत्तम। बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं है, उसका चयन कीजिए।
तो क्या है, जैसे दीप, कुंभी और वारण, ये सब कुंभी के पर्यायवाची है और तरणी इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा। 42 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं है। तो देखते हैं, मरीचि दिया, अनंग, मनोज और मनमंथ, ये क्या है, अनंग, मनोज और मनमंथ ये हैं कामदेव के पर्यायवाची। मरीचि कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। गेहे, गेहे का पर्यायवाची क्या होगा, घर। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 44 का क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थिव का अर्थ क्या है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 45 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आँखों के सामने घटित करना या विश्वास तो करना ही पड़ेगा, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वही होगा प्रत्यक्ष, यानी ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो ये मात्र शब्द जो है वो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है, तो मात्र नहीं होगा, क्या हुआ, केवल 20 रुपये थे। तो केवल भी लग गया, मात्र भी लग गया, तो ये क्वेश्चन जो है ये ठीक नहीं है। अगर मात्र हट जाएगा तो केवल 20 रुपये थे, तो ये कौन सा जो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 47 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। तो पानी पीती थी नहीं होगा, पानी पीते थे होगा, पीती थी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी इसमें क्या है वो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्या है शुद्ध वाक्य, सीता एक विद्वान छात्रा है, मैं अपनी देवी देवताओं को मानता हूँ, रीता आज मिष्ठान और नमकीन खरीदने गया, सीता एक विदुषी छात्रा है, यानी यही ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो क्या है, सुनने को मिलता है, ये जो है गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखते हैं, मैंने अनेकों स्थान देखे, बार बार एक ही बात सुनते सुनते मेरा कान पक गया, मैंने अनेक स्थान देखे। तो ऑप्शन जो है सी ए ठीक हो जाएगा, मैंने अनेक स्थान देखे। 51 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्शन का तद्भव क्या होगा। तो दर्शन का तद्भव होगा दर्शन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 52 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो घोड़ा का होगा तुरंग, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो खग का क्या होगा, तो खग का होगा पक्षी, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 54 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। स्वर्ण, तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा जात रूप, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। दिए गए शब्दों का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। 55 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। विनायक, विनायक का क्या होगा पर्यायवाची, विनायक का शोर, पुत्र, शत्रु ये नहीं होंगे, तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। गणेश, विनायक का होगा गणेश। कौन सा शब्द तत्सम है, तो ये होगा गोधूम, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 57 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में तत्सम शब्द हैं, तो ये तत्सम शब्द होगा हरिद्रा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 का क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द चयन कीजिए। अंश, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द होगा वर्षा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर का। आँख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो आँख का होगा अच्छी, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। ये मॉक टेस्ट आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट भी किया करिए, शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।